कुल मिलाकर ऐसा बोला जा सकता है कि इस जहाज पर जितने भी लोग सवार थे वो सभी सुरक्षित हाथों में थे। लेकिन आज इस जहाज पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए ये तीनों अनुभवी लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ना ही कभी उन्होंने ये सपने में सोचा था कि उन्हें कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। शाम का वक्त था। जहाज रनवे पर उड़ान भरने के लिए दौड़ लगाता है और 6:04 पर ये टेक ऑफ करता है। उस दिन मौसम बहुत खराब था तो कप्तान ने जहाज को समुद्र के ऊपर से होते हुए एक दूसरे रूट से ले जाने का फैसला किया। ये इस जहाज की बहुत ही छोटी यात्रा होने वाली थी, इतनी छोटी कि जैसे ही ये जहाज अपने हाई एल्टीट्यूड 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता तो ये तुरंत लैंड करने के लिए नीचे आने लगता। जहाज टोक्यो की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते हुए ओसाका की ओर मुड़ता है। शुरुआत में इस जहाज में प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चलता है। जैसे जैसे ये जहाज ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे जहाज के अंदर वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि आप पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर की ओर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा पृथ्वी का वायुमंडल पतला होता जाता है, जिस वजह से वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। जब जहाज ऊंचाई पर जाता है तो उसमें जहाज के इंजन के द्वारा एयर प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जिससे जहाज में बैठने और श्वास लेने में कोई दिक्कत ना हो। और जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे जहाज ऊंचाई पर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे जहाज के अंदर प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा था। आपको बता दूं कि जब भी कोई जहाज ऊंचाई पर होता है तो जहाज के अंदर का एयर प्रेशर ज्यादा होता जाता है और बाहर एयर प्रेशर बहुत कम होता है। यही कारण होता है कि जहाज के ढांचे को इतनी मजबूती के साथ बनाया जाता है कि हवा में इस एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से कहीं जहाज एक्सप्लोड ना कर जाए। जापान एयरलाइंस का ये बोइंग 747 जहाज पिछले 11 सालों से लगातार उड़ान भरते आ रहा था, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि जहाज के पिछले वाले हिस्से में बहुत बड़ी वीकनेस मौजूद है। दरअसल इस उड़ान से करीब 7 साल पहले इस जहाज के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। साल 1978 की बात है, जब एक रूटीन फ्लाइट के दौरान ये जहाज रनवे पर लैंड कर रहा था तब जहाज का ये पिछला वाला हिस्सा रनवे से टकरा गया। इस एक्सीडेंट की वजह से इस जहाज में बैठे 25 यात्रियों को चोट भी आई थी, जिनमें से 2 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। लेकिन गनीमत ये थी कि इस हादसे में कोई जान नहीं गई। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से जहाज का पिछला वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिस वजह से इस जहाज को कुछ समय के लिए सर्विस से डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और इसकी रिपेयरिंग की जाती है। रिपेयरिंग के बाद ये जहाज फिर से पहले की ही भांति अपनी उड़ान भरने लगता है। लेकिन अब जहाज पहले के जैसा नहीं था। परेशानी ये थी कि जब इस जहाज की रिपेयरिंग को किया गया था तब इसमें कुछ कमियां रह गईं, जिस वजह से रिपेयरिंग के बाद ये जहाज जितनी भी बार उड़ान भरता तो इस जहाज का पिछला वाला हिस्सा और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था और जहाज की ये कमजोरी सभी की नजरों से छुपी हुई थी। और आज इस कमजोरी की वजह से इस जहाज पर बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। हर उड़ान में जहाज के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से जहाज का ये पिछला वाला हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था।